परम प्रिय दर्शकों, आज हम इस विषय पे विचार कर रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन की आशंका बढ़ गई है, लेकिन भारत पर इसका असर होगा या नहीं। विद्वानों का, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ग्रोथ भले ही कम हो जाए, लेकिन भारत में मंदी नहीं आएगी। क्या हम मंदी की ओर बढ़ रहे हैं, इस पर विचार करें। युद्धरत रूस मंदी की चपेट में है, तो अमेरिका और यूरोपीय देशों में महंगाई दर या मुद्रास्फीति में असामान्य वृद्धि से अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को फिक्रमंद कर दिया है। भारत ने ग्लोबल दुष्परिणामों से बचने के लिए समय रहते अपेक्षित कदम उठाए हैं। भारत में खुदरा महंगाई दर 7.9% की मुख्य वजहों से आयातित क्रूड ऑयल पर 84% निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भी शामिल है। यह जीडीपी का 20% है, जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जा रहा है। क्रूड ऑयल की महंगाई का असर खाद्यान्नों की कीमतों पर भी पड़ता है। इसलिए भारत में खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर में वृद्धि 8.1% अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन थोक महंगाई दर 15.08% से 15.88% है, पर भी दबाव लगातार बढ़ रहा है, जो भविष्य के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। इस बीच रुपए का अवमूल्यन, विदेशी व्यापार में निर्यात के मुकाबले आयात में अधिकता और विदेशी मुद्रा रिजर्व 600 अरब डॉलर में कमी इकोनॉमी के लिए चिंताजनक है। महंगाई रोकने के प्रयास हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की राहत पेट्रोल पर उत्पाद कर में कटौती की है। इस तरह गत 13 मई को खाद्यान्न निर्यात पर रोक भी लगाई गई। इसका मकसद खुदरा महंगाई दर को कम करना है। वैसे अभी तक थोक महंगाई दर में कमी नहीं आई है, लेकिन खुदरा महंगाई दर पर दबाव जरूर कम हुआ है। थोक महंगाई दर का दबाव पिछले 13 महीनों में बना हुआ है। यह दहाई अंक अप्रैल में 15.1% से नीचे आ रही है। यहाँ इसे नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। भारत ने अपने विशाल जन समुदाय को खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करते हुए मानवीय आधार पर अफ्रीका के 2 दर्जन गरीब देशों में भुखमरी और अकाल की स्थिति के मद्देनजर उनकी खाद्यान्न जरूरत को पूरा करने में हाथ बटाया है। मंदी के अन्य कारणों में कोविड-19 का प्रकोप, रूस यूक्रेन युद्ध का संकट लंबा खिंचना, रूस पर पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधकों की झड़ी से सप्लाई लाइन में विघ्न और क्लाइमेट चेंज के कारण देश विदेश में तेज ताप में फसलें खराब होने के खाद्यान्न आपूर्ति में कमी आना प्रमुख है। क्रूड ऑयल उत्पादक देश ओपेक प्लस में रूस एक महत्वपूर्ण देश रहा है, जो युद्धरत यूक्रेन और रूस दोनों ऐसे देश हैं जो दुनिया में 30% खाद्यान्न की आपूर्ति करते आए हैं। आज इन देशों के 50 लाख टन खाद्यान्न गोदामों में पड़े हैं, जब सप्लाई लाइन बाधित है। हालांकि आज की स्थिति यह है कि यूक्रेन की खेती बाड़ी चौपट हो चुकी है। इन हालात के बावजूद दुनिया भर के अर्थशास्त्री भारत में आर्थिक मंदी की दस्तक को लेकर एकमत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं होने, कारोबार में नगद लेनदेन की अधिकता होने और बैंकों की माली हालत अपेक्षाकृत बेहतर होने के कारण भारत साल 2008 में वैश्विक महामंदी के असर से बच गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई कम करने के लिए अपने 4 मई और फिर 8 जून को 2 बार रेपो रेट में 0.90% बढ़ोतरी कर मुद्रा प्रसार पर अंकुश लगाने की कोशिश की। इसके बावजूद अर्थशास्त्रियों की माने तो रेपो रेट
और बढ़ोतरी करते हुए इन्हें 6.5% तक ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। अमेरिका में RBI जैसी संस्था फेडरल रिजर्व ने 4 दशक में सर्वाधिक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए बेंचमार्क दरों में 0.25% की असामान्य बढ़ोतरी की है। इस मामले में भारत और अमेरिका के बीच भले ही कोई सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन सरकारी कामकाज के लिए एक बड़ी रकम के ऋण प्रबंधन में रिजर्व बैंक की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक 2-4 अगस्त की बैठकों में रेपो रेट में एक बार फिर वृद्धि कर सकता है। इससे बैंक ब्याज दरों में वृद्धि से होम लोन की किस्तें, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन और स्टार्टअप आदि के लिए जुटाए जा रहे ऋणों की ब्याज दरों में वृद्धि से उपभोक्ताओं को पीड़ा होना स्वाभाविक है। यही स्थिति अमेरिका और यूरोपीय देशों की भी है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व की ओर से इस महीने इस बारे में 0.25% की वृद्धि से असामान्य बताया जा रहा है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी इस साल के आखिर तक जारी रहेंगी। इससे कर्ज महंगा होगा और GDP घटेगी और बेरोजगारी दर मौजूद 3.6% के स्तर से बढ़कर 4.1% तक पहुंच जाएगी। व्यापार युद्ध का असर है। अमेरिकी बैंक JP मॉर्गन ने आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भरत अय्यर को अगले 2 वर्षों में आर्थिक मंदी की 40% आशंका दिख रही है। लेकिन भारत में आर्थिक मंच पर मिले जुले संकेतों के मद्देनजर आर्थिक मंदी का खतरा नहीं है, मगर विश्व में मंदी के दुष्परिणामों का भारत पर कितना असर पड़ेगा, यह तो एक महत्वपूर्ण सवाल है ही। हालांकि जानकारों के मुताबिक इस बारे में अभी से अनुमान लगाना उपयुक्त नहीं है। देखना होगा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध कितना आगे तक जाता है। इसका निश्चित तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। यह तो एक महत्वपूर्ण सवाल है ही। हालांकि जानकारों के मुताबिक इस बारे में अभी से अनुमान लगाना उपयुक्त नहीं है। देखना होगा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध कितना आगे तक जाता है। इसका निश्चित तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, इसलिए यह भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि उसकी अपनी उपभोग की जरूरतों पर दबाव होने से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर खास असर न पड़े। मुमकिन है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत के सम्मुख आयात में कठिनाइयां आए। इससे आर्थिक विकास दर में कमी आ सकती है, लेकिन भारत में मंदी आने की कोई आशंका नहीं है। अतः भाई और बहनों, मेरे परम प्रिय दर्शकों, आप इस विचार से कहां तक सहमत हैं अपने कमेंट प्रस्तुत करें और लाइक करें। धन्यवाद।